दोस्तों, यूरोपियन यूनियन लगातार भारत के साथ अपने रिश्तों को खराब करने में लगा हुआ है। कुछ वक्त पहले ही हमने आपको बताया था कि यूरोपियन यूनियन समेत ताइवान और जापान ने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में भारत की कंप्लेन की थी और भारत के खिलाफ केस फाइल किया था, जिसे भारत हार गया और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने फैसला भारत के खिलाफ सुना दिया, जिसको मानने से फिलहाल भारत साफ इंकार कर रहा है। लेकिन दोस्तों, हाल ही में एक और बड़ी अपडेट निकलकर सामने आई है जो बताती है कि यूरोपियन यूनियन ने एक और बड़ा इल्जाम भारत के ऊपर लगाया है। यूरोपियन यूनियन का कहना है कि भारत की वजह से यूरोपियन यूनियन को $600 मिलियन से भी ज्यादा का नुकसान हुआ है। इस खबर को पूरे विस्तार से जानेंगे, लेकिन दोस्तों इस खबर को समझने के लिए आपको पहले भारत के ऊपर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने क्या सख्त फैसले लिए थे उसके बारे में एक बार फिर से विस्तार से बताते हैं। दरअसल यूरोपियन यूनियन, ताइवान और जापान जैसे कुछ देशों का ये मानना था कि भारत अपने इलेक्ट्रॉनिक आइटम में कस्टम ड्यूटी लगाता है, जो कि 7.5% से लेकर 20% तक है। और कंप्लेन को सुनने के बाद वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने कहा था कि भारत किसी भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम पर इस तरह की कस्टम ड्यूटी नहीं लगा सकता। इसकी बड़ी वजह है 1997 में भारत का साइन किया गया एक एग्रीमेंट। उस एग्रीमेंट के तहत भारत ने WTO शेड्यूल में ये कमिटमेंट दी थी कि वह किसी भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम में कोई भी कस्टम ड्यूटी नहीं लगाएगा। इस एग्रीमेंट का नाम इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट था। भारत समेत कई और देशों ने भी इस एग्रीमेंट को साइन किया था, जिसके तहत सभी देशों को इलेक्ट्रॉनिक आइटम पर कस्टम ड्यूटी को हटाना जरूरी था। लेकिन अब मसला यह है कि उस वक्त यानी कि 1997 में ब्लूटूथ ईयरफोन, स्मार्टफोन्स, स्मार्ट वॉच, ड्रोन जैसे इलेक्ट्रॉनिक एडवांस डिवाइस नहीं बने थे। लेकिन आज के मार्केट में भारत ने इन सभी एडवांस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पर कस्टम ड्यूटी लगा रखी है, जो एग्रीमेंट के समय में मार्केट में नहीं आए थे। लेकिन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का यह मानना है कि बाकी देश भी एग्रीमेंट में लिखे गए सभी रूल्स को फॉलो कर रहे हैं और भारत को भी इन्हें फॉलो करना पड़ेगा। WTO ने तो अपना फैसला सुना दिया, लेकिन भारत ने इस फैसले को मानने से इनकार कर दिया। भारत के पास इस फैसले के खिलाफ अपील करने का अधिकार है, जिसका इस्तेमाल अब भारत करने वाला है, जिसके चलते एपीलेट बॉडी में भारत इस फैसले को चुनौती देगा। जब भी दो देश ट्रेड से संबंधित किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन खुद से ना निकाल पाए और WTO के फैसले से सहमत भी ना हो, तब एपीलेट बॉडी में इसका समाधान निकालने की कोशिश की जाती है। लेकिन यहाँ पर बड़ी मुसीबत ये आती है कि एपीलेट बॉडी में जज की नियुक्ति ही नहीं हो पा रही। ऐसा इसलिए क्योंकि अमेरिका ने उन सभी को ब्लॉक कर रखा है, क्योंकि जैसा कि सभी जानते हैं कि अमेरिका अपनी ताकत का किस तरह से दुरुपयोग आए दिन करता रहता है, वैसे ही कुछ अमेरिका ने एपीलेट बॉडी के साथ भी किया है। दरअसल एपीलेट बॉडी में कुछ देशों ने अमेरिका के खिलाफ ट्रेड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स की वजह से कंप्लेन फाइल की थी और अमेरिका ये केस हार गया। उसके बाद से ही अपनी हार अमेरिका बर्दाश्त नहीं कर पा रहा और लगातार एपीलेट बॉडी का काम में दखलंदाजी करता हुआ नजर आ रहा है। अब दोस्तों, ऐसे में समस्या ये है कि एपीलेट बॉडी में ऑलरेडी कई सारे केस अटके हुए हैं और अगर जज की नियुक्ति हो जाती है तो पहले उनके केसेस को पहले सॉल्व किया जाएगा, फिर जाकर भारत का नंबर आएगा और तब तक भारत अपनी कस्टम ड्यूटी नहीं हटाएगा। और यूरोपियन यूनियन का यह मानना है कि भारत ऐसा जानबूझकर कर रहा है ताकि इस चीज को लंबे समय तक खींचा जा सके। भारत के इसी बर्ताव की वजह से उन्हें हर साल $600 मिलियन का नुकसान हो रहा है। साथ ही साथ यूरोपियन यूनियन ने यह भी कहा है कि अगर भारत नहीं मानेगा तो वो भी कस्टम ड्यूटी लगाना शुरू कर देंगे। अब ऐसे में क्या होता है आगे ये देखना तो दिलचस्प रहेगा। फिलहाल भारत किसी भी तरह से अपने घुटने टेकने को राजी नहीं है। चलिए इसी के साथ बढ़ते हमारी आज की दूसरी बड़ी खबर की तरफ। दोस्तों, जैसा कि सभी जानते हैं कि इंडिया और रशिया के बीच में जो बिजनेस ट्रेड है वह फिलहाल $40 बिलियन को पार कर चुका है। लेकिन बावजूद इसके ये बिजनेस ट्रेड इक्वली बैलेंस नहीं है, क्योंकि अगर इसे हम डिवाइड करें तो आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि $36 बिलियन का बिजनेस भारत रशिया को देता है, तो वहीं रशिया की तरफ से केवल $4 बिलियन का ही बिजनेस भारत की तरफ आता है, जिसे लेकर कुछ वक्त पहले भारत ने रशिया से कड़े शब्द में सवाल भी किए थे। भारत ने रशिया को सीधा अपनी दोस्ती का हवाला देते हुए कहा था कि आखिर हमसे आप माल क्यों नहीं खरीदते। एक तरफ जहां चाइना के साथ रशिया का बिजनेस काफी स्मूथ चल रहा है, तो वहीं भारत का सवाल था कि हमारी दोस्ती उनसे भी ज्यादा पुरानी और गहरी है, बावजूद इसके क्यों रशिया के साथ हमारा बिजनेस समान रूप से समृद्ध नहीं हो पा रहा। अमेरिका समेत यूरोपियन यूनियन ने जिस तरह से रशिया के ऊपर प्रतिबंध लगा रखे हैं, उसके चलते खाने पीने के सामान से लेकर इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स तक की रशिया में भारी किल्लत मची हुई है। भारत इसे एक सुनहरे मौके में बदलने के बारे में सोच रहा है। रशिया को इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम में जिस तरह से कटौती का सामना करना पड़ रहा है, तो ऐसे में इस क्षेत्र में भारत अपना बिजनेस क्यों ना फैलाए। और कुछ वक्त पहले जब रशिया के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भारत के दौरे पर आए थे, तब भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने उनसे इसी बिजनेस ट्रेड को लेकर कई सवाल किए थे, जिसके तुरंत बाद इस मामले की गंभीरता को समझते हुए 50 अधिकारियों को रूस के दौरे पर बुलाया गया, ताकि भारत के अधिकारी रूस के अंदर एक्सपोर्ट की संभावना को सही तरीके से तराश कर सके। और साथ ही साथ भारत के फेडरेशन ऑफ एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन के 50 मेंबरों ने रूस के साथ फाइनली एक बहुत बड़ा
समझौता साइन कर लिया है। दोस्तों, इस समझौते के जरिए भारत रूस के साथ $750 मिलियन से लेकर $3 बिलियन तक के बिजनेस कर सकता है। फिलहाल ये सारा का सारा बिजनेस कृषि उद्योग के सामान से संबंध रखता है, यानी कि एग्रो इंडस्ट्री प्रोडक्ट ही फिलहाल एक्सपोर्ट किए जाएंगे, लेकिन कुछ वक्त बाद धीरे धीरे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का भी एक्सपोर्ट शुरू कर दिया जाएगा। यानी कि अब रशिया ज्यादा से ज्यादा भारतीय सामान खरीदने के लिए तैयार हो चुका है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। इन दोनों ही विषय पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।